तो हेलो गाइस, मेरा नाम आरुष तिवारी है और आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ आपको द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 है 8th क्लास का। और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा उनके लिए जो कि अभी बेसिक से लर्नर हैं, जो स्टार्ट करने वाले हैं, अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन के सोच रहे हैं, जो कि 6 to 12th कवर करने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये जो है कुछ लिखा हुआ है और प्ले गेम और वगैरह वगैरह, ये नहीं है कुछ गाइज। चलिए यहाँ से पढ़ेंगे हम। ये जो हमने कुछ अंडरलाइन करा है गाइज, ये जो हमने मार्क करा है ना पीला कलर से और हरा कलर से, ये इम्पोर्टेंट है तभी मार्क करा है। ये जिस कलर है ना, ये जो कलर है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कलर और पीला कलर ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइज। पीला कलर तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको बी नोटेट करें। ऐसे ही नहीं किया है भाई गाइज, मैंने कुछ लेजिटिमेट चीज़ों को देखा इसीलिए इसको अंडरलाइन किया है, तो प्लीज़ आप इसको देखें। चलिए, वी हैव लुक्ड एट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन क्लास 6th and 7th इन आवर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक। ओके, हमने देख लिया है 6th और 7th क्लास में। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन और बीन curious about how the constitution got written or who wrote it? क्या आप कभी चकित हुए हैं कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन को किसने लिखा और क्यों लिखा? आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या आप कभी उत्सुक थे इसके लिए जानने के लिए? तो चलिए यहाँ पे कह रहा है, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस बोथ दिस इशू एंड ऑल्सो लुक एट द की फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम इस चैप्टर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का की फीचर को देखेंगे। ईच ऑफ दिस फीचर इज क्रूसियल, निर्णायक है गाइस, क्रूसियल है टू द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, जो कि लोकतंत्र इंडिया में काम कर रहा है, उसके जो की फीचर्स हैं काफ़ी निर्णायक हैं, तो हम इस चैप्टर में यही देखेंगे। चलिए यहाँ पे कह रहा है गाइज, टुडे मस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे दुनिया में आज सभी के पास लगभग कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, जबकि वहीं डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। जबकि लोकतंत्रवादी जो कंट्रियां हैं उनके पास ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन है, बट ये नेसेसरी नहीं है गाइज कि दैट ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक। ये जरूरी नहीं है कि जो भी कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं वो डेमोक्रेटिक हो, ऐसा नहीं है गाइज। लेकिन हाँ, जो कंट्री डेमोक्रेटिक है उनके पास ये जरूरी है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। यहाँ देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पसेस। ओके गाइज, फर्स्ट इट लेज आउट, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सर्व करता है बहुत सारे उद्देश्यों को। फर्स्ट इट लेज आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजन्स एस्पायर टू लाइव इन। ठीक है गाइज, कह रहा है कि ये तो पहला जो है कुछ आदर्शों को दिखाता है, कुछ आदर्शों को जो है अपने में समाहित करता है, जिससे कि वो बेस होता है, जिससे कोई कंट्री जो है, किसी भी प्रकार का कंट्री जो चलता है, उसके पीपुल जो है, वहाँ के पीपुल जो है वो उस आइडियल को फॉलो करते हैं और उसी के द्वारा, वो रूल रेगुलेशन के द्वारा वो अपने कंट्री को चलाते हैं। लेट्स गो आगे। कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी। देखिए, संविधान हमें बताता है कि आखिर हमारे सोसाइटी का मूल उद्देश्य क्या है। आगे चलिए, अ कंट्री इज यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट communities of people who share certain beliefs but may not necessarily agree on all issue। देखिए, कहता है कि यहाँ कंट्री, कह रहा है कि आमतौर पर कंट्री जो है काफ़ी सारे डिफरेंट कम्युनिटीज से बना होता है गाइस, डिफरेंट समुदायों से मिलकर बना होता है, और ये जरूरी नहीं है कि सभी समुदाय एग्री करे किसी एक सर्टेन इशू पे। हो सकता है कुछ सर्टेन चीज़ें हैं जो जो सभी समुदाय को अच्छा लगता है, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें भी हैं, कुछ ऐसे इशू हैं जिनको कोई अच्छा लगता है, किसी कम्युनिटीज को, कोई कम्युनिटी किसी इशू को बुरा बताती है। तो बहुत सारे जो है कम्बिनेशन के साथ ही ये जो है कंट्री बना होता है, जिसको जो है चलाने के लिए हमें संविधान की जरूरत होती है गाइस, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है। अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स। यहाँ पे जो है कह रहा है कि वो सर्व करता है रूल्स, जो कि एक सेट ऑफ रूल्स है गाइज, एक रूल और रेगुलेशन का सेट है, एंड प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, दैट ऑल पर्सन इन कंट्री कैन एग्री, जिस पर सभी देश के सभी वासियों, देश के सभी जो पीपुल्स हैं उनको एग्री होना होता है, अपन एज द बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वेंट द कंट्री टू बी गवर्न। और जिसके ऊपर जो है हमारा जो
कॉन्स्टिट्यूशन जो है गवर्न करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है शासित करता है उस कंट्री को, ठीक है गाइज। दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो एन एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियल्स दैट दे ऑल बिलीव्स द कंट्री शुड अपलोड। देखिए अपहोल्ड कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि दिस इंक्लूड्स, देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक गवर्नमेंट को ही इंक्लूड नहीं करता है गाइस, ये उन आइडियल्स, उन निश्चित रूप से वो जो एग्रीमेंट है, वो निश्चित रूप से जो आइडियल्स हैं उनको भी एग्जिस्ट करता है अपने में, जिससे कि हमारा कंट्री जो है कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करता है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है चलता है, ठीक है गाइस। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने पीले कलर से वो करा है, रेड मतलब आउटलाइन करा है गाइज, ये देखिए। until कह रहा है कि let us try and understand what we mean by this through two contrasting situation in the recent history of Nepal। देखिए यहाँ पे दो जो है विपरीत परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, कंट्रास्टिंग सिचुएशन दिखाई दे रही हैं, तो इसके माध्यम से हमें क्या बताना चाह रहा है ये चीज हम देखते हैं। कह रहा है कि नेपाल इज अ कंट्री, नेपाल अ कंट्री दैट बॉर्डर इंडिया ऑन द नॉर्थ, जिसका बॉर्डर हमारे जो है पश्चिमी चंपारण में है, बिहार का जो एक पश्चिमी चंपारण हिस्सा है उसी से सटा हुआ है गाइज नेपाल का बॉर्डर। देखिए द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैड बीन एडॉप्टेड इन 1990 रिफ्लेक्टेड द फैक्ट दैट द फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग। देखिए रेस्टेड विद द किंग, यहाँ पे कह रहा है द जो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन था नेपाल का वो 1919 में अडॉप्ट किया गया था, ठीक है, लेकिन अथॉरिटी के द्वारा उसको जो है रिफ्लेक्ट कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या हो गया आगे, ताकि उसको रिफ्लेक्ट किया गया। अब पीपुल्स मूवमेंट इन नेपाल फॉट फॉर सेवरल डिकेड्स। देखिए पीपुल जो है नेपाल के वो कई दशकों से जो है एक डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेसी की एस्टेब्लिशमेंट के लिए काफ़ी हम सेवरल जो है दशकों से वो जो है फाइट कर रहे थे, और आखिरकार एंड इन 2016 दे फाइनली सक्सीडेड, वो सफलता को पा गए एंड उन्होंने प्रीवियस चीज को जो संविधान था उसको इंड करा एंड द पावर ऑफ किंग को भी इंड कर दिया गाइज, ठीक है गाइज। द पीपुल हैड टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टेब्लिश नेपाल एज अ डेमोक्रेसी। देखिए उनको एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लिखना था जिससे कि उनका जो डेमोक्रेसी बचा रहे, उनको एक ऐसा संविधान बनाना था जिससे उनको मतलब दुनिया में एक डेमोक्रेसी के तौर पर देखा जाए। यहाँ पे कह रहा है गाइज the reason that they did not want to continue with the previous constitution is because it did not reflect the ideals of the country that they want Nepal to be। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि उनका जो वो प्रीवियस संविधान को हटाने का जो प्रश्न था वो इसलिए था क्योंकि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो नेपाल के लोगों के मन में मतलब समाहित नहीं हो रहा था, समाहित तो हो रहा था लेकिन उन्हें गलत लग रहा था, उन्हें वो उसको झेल नहीं सकते थे, और रिफ्लेक्ट कर दिया उन्होंने, और वो उसमें का जो आइडियल्स था, जिसमें का आदर्शवादी चीज़ें थी उस कॉन्स्टिट्यूशन की, वो नेपाल के लोगों को अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए उन्होंने फाइट करा एंड दैट दे हैव फॉट फॉर, ओके, उन्होंने उसके लिए फाइट किया। एज यहाँ पे देखिए ये तो फुटबॉल है कुछ, यहाँ पे देखिए Nepal, by moving from a monarchy to a democratic government, need to change all its constitutive rules in order to answer in a new society। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक नेपाल जो मोनार्ची से यानी कि राजशाही से मूव कर रहा था लोकतंत्र में, उसको एक ऐसी संविधान की जरूरत थी जो उसको जो है सोसाइटी को, मतलब उस सोसाइटी नेपाल के सोसाइटी को अच्छी लगे। तो यहाँ पे कह रहा है दिस इज वाई द पीपुल ऑफ नेपाल एडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, और इसीलिए उन्होंने एक नया संविधान बनाया, एडॉप्ट किया फॉर द कंट्री इन 2015। ये देखिए थोड़ा सा ये इसको कर लीजिए आप, ये नोट डाउन कीजिए, 2015 में उन्होंने एक नया संविधान को जो है लागू करा। द कैप्शन अलॉन्ग साइड इलोबरेट्स नेपाल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। देखिए विस्तृत रूप से नेपाल ने स्ट्रगल किया डेमोक्रेसी के लिए गाइज, लोकतंत्र के लिए। The second important purpose of constitution is to define the nature of a country political system। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेकंड नेचर है वो ये है कि वो पॉलिटिकल किसी देश की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको डिफाइन करे, उसको परिभाषित करेगा। पॉलिटिकल सिस्टम मीन्स किस तरह की इलेक्शन होते हैं, किस तरह से वहाँ पे चूजिंग होती है, पार्टियां कैसे बनती है, ये सभी को डिफाइन करता है गाइज, ओके। फॉर एग्जाम्पल नेपाल्स अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन
स्टेटेड बताता है दैट द कंट्री वाज टू बी, बताता था कि टू बी रूल्ड बाय द किंग एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए वो बताता था कि वो कंट्री जो है, पहला जो प्रीवियस संविधान था वो बताता था नेपाल में कि हमारा देश जो है नेपाल, वो किंग के द्वारा शासित होगा और उनके सलाहकारों के द्वारा और मिनिस्टरों के द्वारा शासित होगा। देखिए इन कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ government or policy, the constitution plays a crucial role in laying out certain important guidelines. The govern decision making within these societies। देखिए कह रहा है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ही निर्णायक रोल अदा करता है गाइज, कि क्या ही किया जाए, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, क्या डिसीजंस होनी चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें काफ़ी क्रूशियल रोल निर्णायक रोल निभाता है गाइज, जिससे कि हमारा देश गवर्न होता है गाइज, ठीक है, और डिसीजन में भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाता है गाइज। इन अ डेमोक्रेसी we choose our leaders so that they can exercise power responsibility on our behalf। देखिए बिहाफ मिस होता है हमारी ओर से, कह रहा है कि इन अ डेमोक्रेसी, हम स्वतंत्र लोकतंत्र में हम अपने लीडर्स को चूज करते हैं और वो लीडर्स जो है पावर्स का एक्सरसाइज करके रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं हमारी ओर से, ठीक है गाइज। फिर भी फिर भी यानी कि हालांकि देयर इज ऑलवेज द पॉसिबिलिटी दैट दीज लीडर्स माइट मिस यूज देयर अथॉरिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली प्रोवाइड्स सेफ गार्ड्स अगेंस्ट दिस। देखिए ऐसा बहुत ही स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है गाइज कि हमें देखने को मिल सकता है कि कि हमारे जो लीडर्स हैं जो हमारी ओर से गए थे वो मिसयूज कर रहे हैं हम अपने संविधान का, ठीक है गाइज। और ऐसा इसीलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है आमतौर पर उन्हें सेफगार्ड प्रोवाइड करता है गाइज, और इसीलिए जो है वो लोग मिसयूज करते हैं। हालांकि लोकतंत्र में एक और भी हमारा जो है एक और रास्ता है, हम अगले चुनाव में उन्हें हटा सकते हैं गाइज, यही होता है लोकतंत्र गाइज। दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रोज इनजस्टिस एज डेमोन्स्ट्रेट इन द क्लासरूम सिचुएशन बिलो, ठीक है गाइज। यहाँ पे एक अन्याय दिखाया गया है क्लासरूम में। एक लड़का मॉनिटर है जो कि एक किसी मॉनिटर है, वो मैम के चले जाने के बाद क्लास में के बाद वो जो है करता क्या है कि एक बहुत ही मतलब निर्दोष बच्चे का नाम बोर्ड पे लिख देता है, जो कि ये दिखाता है कि पावर का मिसयूज कैसे किया जाता है, ठीक है गाइस। ये आप पढ़ लीजिएगा, ये जो डेमोन्स्ट्रेट किया गया है यहाँ पे। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय पॉलिटिकल लीडर्स, ठीक है गाइस। इन द केस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट विच यू विल रीड मोर लेटर इन द चैप्टर, मेनी ऑफ दिस लॉज आर contained in the section of fundamental rights, ठीक है गाइज। डू यू रिकॉल, आपको याद है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ कैसे हुआ था? हम जैसा कि क्लास 6 में पढ़े थे गाइज, आप लोग बोलोगे तो मैं उसका चैप्टर पढ़ाऊंगा गाइज, ठीक है। यहाँ पे देखिए गाइज, इन द चैप्टर ही वाज अ दलित, वो तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि वो दलित फैमिली से हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कैसे हुआ था, तो काफ़ी गलत था गाइज, उनके साथ बहुत गलत हुआ था। उन्होंने अपने जूठन वाले किताब में लिखा था कि उनके साथ कैसे हुआ था, कैसे स्वीपिंग किया गया था, कैसे उनके पापा कन्फ्रंट किए टीचरों से ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ, ठीक है गाइज। उनको सफाई करने के लिए भेज दिया जाता था, उनको नीचे बैठा दिया जाता था, क्लास के बाहर बैठाया जाता था। तो आप बोलोगे मैं बनाऊंगा गाइज, द राइट टू इक्वालिटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गाइज इसको नोट कीजिए, ये काफी इफेक्टिव रहेगा अगर आप एग्जाम में इसको लिखते हैं। द राइट टू इक्वालिटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है गाइज। इक्वालिटी के जो है हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी देता है गाइज, ये गारंटी देता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को, जो है गारंटी देता है हमारे इक्वालिटी के ऊपर, ठीक है गाइज। एक है अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज इन अ डेमोक्रेसी इज टू इंश्योर दैट अ डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट अदर लेस पावरफुल पीपल और ग्रुप्स, ठीक है गाइज। यहाँ पे कह रहा है कि एक तरह से मेजोरिटी और माइनॉरिटी की बात बता रहा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन एक और रोल अदा करता है, और वो रोल ये है गाइज कि हमारे डेमोक्रेसी में ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आश्वस्त करता है, इंश्योर करता है गाइज कि डोमिनेंट ग्रुप नहीं यूज करेगा अपने पावर का जो है यूज लेस पावरफुल या फिर लेस पीपुल जो है पावरफुल पीपुल हैं और ग्रुप्स हैं उनके ऊपर नहीं कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है गारंटेड करता है। द स्टीरियो बोर्ड्स बिलो डेमोन्स्ट्रेट वन सच सिचुएशन इन क्लासरूम। यहाँ पे देखिए,
ये स्टूडियो बोर्ड है, ये वैसे ही परिस्थिति एक दिखा रहा है, एक सर्कमस्टेंस दिखा रहा है गाइज, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है गाइज, यहाँ पे लड़कियां माइनॉरिटी में है और लड़के मेजोरिटी में है, तो लड़कियों के बात को नकारा जा रहा है गाइज। वो फुटबॉल नहीं खेलना चाहती, सॉरी क्रिकेट नहीं खेलना चाहती, लेकिन उन्हें क्रिकेट खेलने पर मजबूर किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए, सच अनहेल्थी सिचुएशन कैन अकर इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी टू, और ऐसी परिस्थिति हो सकता है गाइज, ये स्टूडियो बोर्ड में जो दिखाया गया है, ऐसी परिस्थितियां भी जो है हमें देखने को मिल सकती है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में भी, where a majority can continuously enforce decision that exclude minority and go against their interests। देखिए कह रहा है कि जहां मेजोरिटी जो है लगातार अपने डिसीजंस को इन्फोर्स करवाता है, लागू करवाता है, और बिना किसी मतलब एक्सक्लूड करके, निकाल के माइनॉरिटी को निकाल दिया जाता है, उस डिसीजन मेकिंग में से उसको निकाल दिया जाता है, और उनके इंटरेस्ट के खिलाफ जो है डिसीजन लिए जाते हैं यार मेजोरिटी के द्वारा। ठीक है, एज द वेबर इलस्ट्रेट, ठीक है गाइस, यहाँ पे जो है इलस्ट्रेट कर रहा है स्टीरियो बोर्ड। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है, एवरी सोसाइटी इज प्रोन टू दिस टायरनी। देखिए टायरनी का अर्थ होता है अत्याचार, द मेजोरिटी ऑफ द मेजोरिटी। देखिए पूरी की पूरी सोसाइटी जो है इससे तंग है। कहीं मुस्लिम्स की जनसंख्या अधिक है तो मुस्लिम्स वहाँ टायरनी कर रहे हैं हिंदू पे, कहीं हिंदू की जनसंख्या कम है तो हिंदू टायरनी कर रहे हैं मुस्लिम्स पे। यहाँ पे देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन्स रूल्स दैट इंश्योर दैट माइनॉरिटीज आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीथिंग दैट इज रूटिंगली अवेलेबल टू द मेजोरिटी। देखिए कह रहा है कि एवरी सोसाइटी तो टायरनी तो परेशान है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा आमतौर पे जो है यूजुअली ये रखता है, ये एक रूल रखता है कि इससे आश्वस्त किया जाए कि माइनॉरिटी को जो है निकाला नहीं जाएगा। किसी भी डेली रूटीन जो दिया जाता है, जो डेली नियम और कानून जो है मेजॉरिटी के लिए लागू हो रहे हैं, उसी तरह का नियम और कानून भी माइनॉरिटी के लिए भी लागू होंगे। तो इस तरह के चीज़ों को, रूल को जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन अपने में एग्जिस्ट करता है गाइज। यहाँ पे देखिए, अनदर रीजन व्हाई वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रिसाइजली टू प्रिवेंट दिस टायरनी और डोमिनेशन बाय द मेजॉरिटी ऑफ माइनॉरिटी। यहाँ पे कह रहा है कि अनदर रीजन कि वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन कि प्रिसाइजली यानी कि ठीक ठाक से हम जो है टायरनी को रोक सके, जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी जो है, माइनॉरिटी के ऊपर जो है मेजॉरिटी द्वारा किया जाता है, इस टायरनी को ठीक ठाक से हम रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सके गाइस। दिस कैन रेफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर। अब देखिए यहाँ पे एक और दे रहा है, इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन और मेंबर्स ऑफ वन कम्युनिटी। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक और सिचुएशन दी गई है कि हो सकता है कि एक ही कम्युनिटी में, जैसे कि हिंदू में ही कास्ट सिस्टम चलता है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे हो सकता है कि दलित वर्ग को जो है कोई तरह किसी प्रकार का जो है उनके अगेंस्ट जो है डिसीजन जो इन्फोर्स किए जा रहे हैं, तो हो सकता है कि उनके साथ टायरनी हो रहा हो। तो इसको भी रोकने के लिए ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन जो गारंटीज करता है, हमारे लिए देता है गारंटी कि इन मतलब अंदर कम्युनिटी के अंदर भी किसी प्रकार की जो है टायरनी नहीं होनी चाहिए, डोमिनेशन नहीं होनी चाहिए माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बिटवीन। ठीक है गाइज, दिस में साउंड स्ट्रेंज बट ये कह रहा है, द थर्ड सिग्निफिकेंस रीजन व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्फ। देखिए द थर्ड सिग्निफिकेंस यानी कि तीसरा जो महत्वपूर्ण रीजन है व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें जरूरत क्यों है संविधान की, तो ये है कि हमें खुद से सुरक्षित करने के लिए गाइज। दिस में साउंड स्ट्रेंज, देखिए कुछ ऐसा साउंड होगा, लेकिन देखिए गाइस इसका मतलब ये है कि जब हम किसी डिसीजन में हम फील करते हैं स्ट्रांगली, वो बस और बस गाइस हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही करते हैं। अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से और उसमें हम अगर पूरा स्ट्रांग रूप से स्ट्रांगली है, कोई दिक्कत नहीं है, तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से गाइस। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ नहीं कर सकते, तो हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन का शुक्रिया अदा करना चाहिए गाइस। यहाँ पे एक और स्टीरियो बोर्ड है जो कुछ दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है कि कैसे जो है अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है हेल्प करता है हमें, हमें एक गार्ड देता है जो हमें प्रोटेक्ट करती है। ठीक है गाइज, सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजन। ओके गाइज, हम डिसीजन क्या ले क्या ना ले इसकी हमें गारंटी देता है, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है गाइज। तो यहाँ पे 8 तक हो गया है, यहाँ से हम फिर पढ़ेंगे। चलिए 20 मिनट का कर देते हैं। दैट वी माइट टेक द दैट
could have an adverse effect on the largest principle that the country believe in। देखिए हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो हैं हमारे देश में कुछ एक सर्टेन डिसीजन पे विश्वास करते हो, लेकिन आपको वो डिसीजन विश्वास के लायक नहीं लगता है, आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप के पास वो अधिकार है कि आप उस पर आवाज उठा सकते हैं और किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा आपको जो है रोका नहीं किया जाएगा, प्रिवेंट नहीं किया जाएगा गाइज। तो यहाँ पे कह रहा है कि इट इज पॉसिबल दैट मेनी पीपुल वी हु लिव इन अ डेमोक्रेसी माइट कम टू स्ट्रांगली फील दैट पार्टी पॉलिटिक्स हैज बिकम सो एक्रिमोनियस। देखिए गाइज हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग हैं जो पार्टी पोलिटिशियन से जुड़े होते हैं और वो पार्टी पोलिटिशियन जो है वो एक्रिमोनियस हो, काफ़ी कटुतापूर्ण हो। एक्रिमोनियस का अर्थ होता है गाइज कटुतापूर्ण, यानी कि जो किसी खास जो है ग्रुप का पक्ष लेता हो। तो हमें एक ऐसी डायरेक्टर की आवश्यकता है, दैट वी नीड अ स्ट्रॉन्ग डायरेक्टर, एक मजबूत डायरेक्टर के टू सेट दिस राइट, कि वह इसे सेट कर सके इन अ राइट पोजीशन, एक अच्छी स्थिति में। तो वो क्या है गाइज, वो डायरेक्टर क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है गाइज। ओके, swept by this emotion, they may not realize that this is a long run dictatorial rule goes against all their interest। देखिए गाइज यहाँ पे कह रहा है अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ दिस बीम्स टू चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। देखिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है और वो अच्छा है और कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में है, तो वो कभी ये अलाउ नहीं करेगा कि उसके जो है बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया जाए। आज भी हमारे इंडिया में हम बहुत अच्छे से जानते हैं गाइज कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी अननेसेसरी मतलब चीज़ों को समय के साथ बदलाव जो है देखते हम आ रहे हैं, फिर भी हम गाइज बिना किसी अननेसेसरी चीज़ों को हम चेंज नहीं कर सकते गाइज अपने बेसिक स्ट्रक्चर को जो कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल है। It does not allow for the easy overthrow of provisions that guarantees rights of citizens and protect their freedom। अब देखिए ये इस चीज की भी अलाउंस नहीं देता है गाइज कि कोई भी व्यक्ति कोई भी लीडर आके ओवरथ्रो करे उस प्रोविंसेस को, उस शर्तों को जो हमें गारंटी देता है, जो सिटीजन्स को गारंटी देता है फ्रीडम की, उनकी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है, उस तरह के शर्तों को जो है हम संविधान से हटा नहीं सकते गाइज। कोई भी लीडर ओवरथ्रो नहीं कर सकता गाइज, ओवरथ्रो नहीं कर सकता। तो ये सभी चीजें जो समझने वाली हैं चीजें, तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है गाइज। इसको प्लीज आप हाईलाइट करें, प्लीज हाईलाइट करें, इसको प्लीज आप हाईलाइट करें। ये काफी ज्यादा गुड कंडीशन, इसको इवन एक्चुअली इसको भी करें, इसको भी करें, इसको हाईलाइट करें आप। फ्रॉम द एबव डिस्कशन यू विल अंडरस्टैंड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटीज। ओके गाइज, तो हम क्या कहते हैं गाइज, यहाँ पे जो है यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स, इसको जो है सेकंड चैप्टर में कवर करेंगे यहाँ से गाइज। ठीक है गाइज, अभी हम लोग ये पार्ट 1 इसका कर देते हैं गाइज, यहाँ तक पढ़ लिए अपन पार्ट 1 तक। ठीक है गाइज, बाय। एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइज, बहुत मेहनत लगती है। अगर आप मेहनती इंसान है तो आपको मेहनत की कदर जरूर होगी। एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे गाइज, सब्सक्राइब तो जरूर ही करे, लाइक प्लीज लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे गाइज। लव यू गाइज ऑल।